Good morning, students. I am Neeta Sharma from Lyall Public School, Bikaner, your Hindi teacher. बेटा आज हम कक्षा 8वीं हिंदी व्याकरण में शब्द भंडार पढ़ने जा रहे हैं। शब्द भंडार का पार्ट 1 हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ लिया था, जिसमें हमने विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, साथ ही पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द और अनेक के लिए एक शब्द। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। श्रुति यानी क्या होता है? सुनना। श्रुति यानी क्या होता है? सुनना। सम यानी समान, भिन्नार्थक यानी अलग। सुनने में एक समान लगने वाले शब्द पर वो क्या होते हैं? भिन्न अर्थ देते हैं। इस नाम का हमने मीन्स क्या निकाला है? देखिए, श्रुति, ठीक है, सम, भिन्न और अर्थ, 4 शब्दों से मिलकर बना है। श्रुति, सम, भिन्न, अर्थ, अर्थक या अर्थ, ठीक है। श्रुति यानी सुनना, सम यानी समान यानी बराबर, भिन्न यानी अलग, अर्थ यानी अर्थ, यानी समान सुनने वाले शब्द जो हमने तो सुनने में समान लग रहे हो, बराबर लग रहे हो, पर भिन्न अर्थ वाले, पर उनके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। सभी को क्लियर है बेटा? नाम, हर चीज का आप क्या है, नाम पढ़ के उस चीज को समझा करिए, ठीक है। अब देखिए, अचल। अचल का अर्थ होता है पर्वत और अचला यानी पृथ्वी। अचल, पर्वत, अचला, पृथ्वी। एकथ यानी जो कहा न जा सके। एकथ जो कहा न जा सके, अपन एकथनीय भी बोल देते हैं। एकथ जो कहा न जा सके। और अथक यानी कि बिना थके। अचार, खाद्य वस्तु, आप खाने में यूज में लेते हैं ना, अचार, कैरी का अचार, मुरब्बा और ये, तो ये अचार होते हैं खाद्य वस्तु यानी खाने की वस्तु। खाद्य यानी खाना, खाद्य वस्तु यानी खाने की वस्तु। आचार का व्यवहार। अतल, गहरा। अतल यानी गहरा। अतुल, काफी बड़ा। अतुल, काफी बड़ा। अधम, नीच। और अधुपा, अधम, दुष्ट, अधम, नीच। तो अधम का अर्थ होता है नीच। क्या होगा अधम का अर्थ? नीच। और अध का अर्थ होता है पाप। नेक्स्ट देखिए, अन्न। अन्न का अर्थ होगा अनाज और अन्य का अर्थ होगा दूसरा। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। उपेक्षा। उपेक्षा यानी तुलना। अपेक्षा यानी तुलना और उपेक्षा यानी तिरस्कार। अपेक्षा, उसकी अपेक्षा इसका कार्य बहुत ज्यादा सुप्रभ है ना, यानी ये काम अच्छा करता है, बट इसकी अपेक्षा, तुलना कर देते ना दो व्यक्तियों की, इसकी तुलना में उसका काम ज्यादा अच्छा है, इसकी अपेक्षा उसका काम अच्छा है ना। और उपेक्षा यानी तिरस्कार करना, वो हर समय उसकी उपेक्षा करता है यानी तिरस्कार करता है। अति, बहुत। अति सर्वत्र वर्जयति यानी अति है वो हर जगह बुरी होती है, यानी बहुत, किसी चीज की बहुतायतता, यानी बहुत ज्यादा घमंड भी बुरा है, बहुत ज्यादा हंसी भी बुरी है, बहुत ज्यादा गुस्सा भी बुरा है ना। इति, इति यानी समाप्त। इतिश्री हो गई, काम की इतिश्री होना यानी समाप्त होना। अनल, आग। अनिल, वायु। अनल, आग, अनिल, वायु। अपकार। अपकार यानी बुरा और उपकार यानी भला। अपकार, बुरा, उपकार, भला। उदार, इसका हृदय बड़ा ही उदार है यानी विशाल हृदय वाला। उदर, पेट, कहते ना लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर यानी पेट। उपयुक्त, ठीक। उपयुक्त, उपयुक्त समय पर आ गए यानी ठीक समय पर। उपरयुक्त, अब ये उपरयुक्त शब्द है वो आपके, जब हम पेपर बनाते हैं, जब लिखते हैं ना, उपरयुक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए, ऊपर कहे गए शब्दों का। ऊपर युक्त यानी ऊपर लिखे गए। नेक्स्ट देखिए, करोड़ यानी कि 100 लाख। 100 लाख जब होते हैं, जब क्या बनता है? 1 करोड़ बनता है। और करोड़ यानी गोद। करोड़ और करोड़, क के नीचे रह, करोड़ यानी कि गोद। नेक्स्ट देखिए, कांति। कांति यानी चमक, उसके चेहरे की कांति देखने लायक थी यानी चमक। और क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन होना, बदलाव होना। नेक्स्ट देखिए, चरण।
यानी अंतिम। ये कोरोना का जो समय था वो अपने चरम समय पर था, चरम सीमा पर था। कोरोना पीरियड अपने चरम सीमा पर था, यानी अंतिम समय पर था। चर्म यानी चमड़ा, चर्म यानी क्या होता है, चमड़ा या चमड़ी। चमड़ी को भी बोलते हैं चर्म रोग, चमड़ी से संबंधित रोग है ना, स्किन। नेक्स्ट देखिए, अविलंब। अविलंब, विलंब यानी क्या होता है, देर, और अविलंब यानी शीघ्र। विलंब यानी मुझे विलंब हो रहा है, विलंब यानी देरी हो रही है, और अविलंब यानी क्या होता है, शीघ्र। ठीक है। अवलंब यानी सहारा। आशंका, डर, मुझे आशंका हो रही है यानी मुझे डर हो रहा है, तो शंका यानी संदेह, डाउट। ठीक है। उद्धार मीन्स कल्याण, उद्धार का मतलब कल्याण। ईश्वर सभी का उद्धार करे यानी सभी का कल्याण करे। और उद्धार यानी कोई चीज मांगी हुई, यानी किसी से अपन मांगते हैं ना, जैसे उधार मांगने, तो उसको हम कहते हैं उधार मांगा हुआ। उधार का मतलब क्या है, मांगा हुआ। नेक्स्ट देखिए, और, उस ओर चलिए, यानी और का मतलब तरफ, और एक होता है और का मतलब तथा। और में अंतर है, देखिए बोलने में भी आप तो बोलते हो और ही बोलते हो, जबकि और होता है। और का मतलब होता है तरफ, और का मतलब होता है तथा। कृपाण तलवार, और कृपण कंजूस। कृपाण का अर्थ क्या होता है, तलवार, और कृपण का अर्थ क्या होता है, कंजूस। कृपाण तलवार और कृपण कंजूस। कृपाण तलवार, कृपण कंजूस। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट अनिकार्थी शब्दों पर। घन, घन का एक तो होता है बादल, एक होता है घना, बहुत ज्यादा घनी होती है कोई चीज। ठीक है। एक होता है घटा, एक होता है हथौड़ा। घन के क्या क्या अर्थ होंगे, घना, बादल, घटा, हथौड़ा। यानी एक ऐसा शब्द जो अलग अलग नाम होते हैं, मतलब अलग अलग शब्द को उस नाम से जाना जाता है ना। जैसे पर्यायवाची शब्द में तो व्यक्ति तो एक ही था और उसके शब्द अलग अलग थे। यहाँ पर घन शब्द के अलग अलग व्यक्ति है, मतलब नाम एक है पर व्यक्ति अलग अलग है। जैसे आपकी क्लास में जैसे देवांश है, दो है ना, देवांश, देवांश वालिया और देवांश अग्रवाल, दो गए। ठीक है। इसी तरीके से आयुष झा और आयुष पारिक। ठीक है। आदित्य भारद्वाज और आदित्य प्रताप सिंह, नाम एक ही आदित्य पर बच्चे दो है ना। उसी तरीके से अनेकार्थी शब्द होते हैं, नाम एक है पर अलग अलग अर्थों में इनको यूज में लिया जाता है। जड़, अचेतन, जड़, अचेतन, मूर्ख, पेड़ की जड़। तार, उद्धार, पार करना, किसी धातु का तार या फिर क्रम। तीर, बाण, किनारा। ताल, तालाब या संगीत का ताल। ताल का अर्थ होता है तालाब या फिर संगीत का ताल। दल, पंखुड़ी, पत्ता, समूह या सेना। दल, पंखुड़ी, पत्ता, समूह या फिर सेना। नाग, नाग किसको बोलते हैं, एक तो सांप को बोलते हैं, तो सभी को पता है, और एक हाथी को भी बोलते हैं नाग। ठीक है। एक होते हैं नग, नग किसको बोलते हैं, पर्वत को नग बोलते हैं, पर्वत। नेक्स्ट देखिए आप, पट। पट यानी कि दरवाजा, कपड़ा, पर्दा। पट दरवाजे को बोलते हैं, भगवान के पट खुल गए, मंदिर के पट खुल गए नहीं, दरवाजे। एक कपड़े को बोलते हैं और एक पर्दे को बोलते हैं। पतंग, सूर्य, गुड्डी और कीड़े। पतंग, सूर्य, गुड्डी, कीड़े। पत्र, चिट्ठी, अखबार और पत्ता। पत्र एक तो चिट्ठी को बोलते हैं, एक अखबार को कहते हैं, और एक संस्कृत के तत्सम शब्दों में पत्र किसको बोलते हैं, पत्ता को बोलते हैं। अब देखते हैं अनेक के लिए एक शब्द, जो कहा न जा सके, अकथनीय। आपने अभी ऊपर पढ़ा था, जो कहा न जा सके, अकथनीय या अकथ्य, जिसका खंडन न किया जा सके। अकाट्य, जिसको काटा न जा सके या खंडित न किया जा सके, अकाट्य। जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जो खाने योग्य न हो, अखाद्य। खाने की योग्य वो खाद्य है, वो जो खाने की योग्य है ही नहीं, वो क्या होगा, अखाद्य।
जो इंद्रियों द्वारा न जीता जा सके, अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा न जीता जा सके, अगोचर। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जो जीता न जा सके, अजय। जो जीता न जा सके, अजय। जिसके संबंध में कुछ भी ज्ञात न हो, अज्ञात। जिसके संबंध में कुछ भी ज्ञात न हो, अज्ञात। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति। यानी बहुत ज्यादा, मतलब बात उतनी होती नहीं है जितनी अपन उसको एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो वो क्या होती है, अतिशयोक्ति या अतियुक्ति। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुल या फिर अतुलनीय। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुल या अतुलनीय। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। जिसकी बराबरी का कोई भी दूसरा न हो, अद्वितीय। द्वितीय यानी दूसरा, यानी नहीं होना। जिसके बराबर कोई दूसरा न हो, वो क्या होगा, अद्वितीय। नेक्स्ट देखिए, नीचे की पंक्तियों में लिखा हुआ अधोलिखित या निम्नलिखित। अपन चैप्टर में, क्वेश्चन पेपर में अपन देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लघु, निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित यानी नीचे लिखे हुए, निम्न यानी नीचे, लिखित यानी लिखे हुए, अधोलिखित यानी आगे लिखे हुए, यानी नीचे, आगे का मतलब नीचे। नेक्स्ट, ठीक है। जिसका अभी तक कोई निर्णय न हुआ हो, अनिर्णित। रहता ना, अभी जैसे कोई भी मैच वगैरह हो कि क्या रहा रिजल्ट, क्या अनिर्णायक रहा है, अनिर्णित। जिसका कोई निर्णय नहीं निकला। जिसका वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जिसको वाणी के द्वारा वर्णित न किया जा सके, अवर्णनीय। ठीक है, ये हो गए हमारे शब्द भंडार, आज कंप्लीट हो चुका है। व्हाट्सएप पे आपको इसकी पीडीएफ भेज दी जाएगी। इसको आपको नेक्स्ट, मतलब हर एक चीज को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। जैसे पर्यायवाची लिखे आपने, एंड होते ही नेक्स्ट नया पेज, उसके नीचे से स्टार्ट नहीं करोगे। नए पेज पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वो खत्म हुआ है, उसके नीचे से स्टार्ट करने के लिए नेक्स्ट पेज से फिर करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको सिस्टमेटिक ढंग से वर्क करना है। तो आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।